हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम अंशुल है और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं ज्ञानम के ऑनलाइन चैनल के ऊपर। हम लोग अपनी मैगजीन को दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं क्लास। ठीक है, आप लोग मैगजीन्स खरीदते हो, देखते हो। कई बार आप लोग न्यूज में कंफ्यूज होते हो कि न्यूज में क्या पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या छोड़ना है, क्या नहीं छोड़ना है। एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से अगर आप आईबीपीएस को पढ़ रहे हैं तो क्या इंपॉर्टेंट है, यानी बैंकिंग सेक्टर या इंश्योरेंस सेक्टर को पढ़ रहे हो तो क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है। एसएससी किस टाइप के क्वेश्चंस को देखती है, या डिफेंस के कौन से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। हर चीज को समझाने की कोशिश करूंगा क्लास, सो दैट जो आप मैगजीन पढ़ रहे हो उसका रिजल्ट आपको फ्रूटफुल मिल सके। ठीक है, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी। ट्रेंड में वही रखूंगा क्लास, मैं सेक्शन वाइज चलूंगा। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, पहली न्यूज जो मैं कवर करूंगा वो नेशनल न्यूज होगी। ठीक है, नेशनल के बाद मैं स्टेट न्यूज को कवर करूंगा, स्टेट के बाद मैं फिर स्पोर्ट्स, मिसलेनियस न्यूज, इंपॉर्टेंट डेज, हर चीज को कवर करूंगा, पूरी मैगजीन कवर करूंगा मैं। आगे भी इस ट्रेंड को हम कंटिन्यू रखेंगे और हर बार हम लोग क्या करेंगे, एक प्रोमिनेंट सेशन रखेंगे जिसमें मैं आपसे से कम 100 क्वेश्चंस की एक एमसीक्यू सीरीज शुरू करूंगा, ताकि आपको करंट अफेयर समझ में। और वो सेशन लाइव रहेंगे आप लोगों के साथ, तो प्लीज न्यूज ध्यान से सुनिए। मैं आपको जिस दिन भी लाइव आना होगा मैं आपको बताऊंगा, ताकि हम लोग अपने करंट अफेयर को प्रॉपरली देख सके कि करंट अफेयर है क्या, न्यूज क्या है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। तो दोनों प्रैक्टिस होगी, थ्योरी प्लस आपके ऑब्जेक्टिव्स जो हमारे रहेंगे उसको भी हम कवर करेंगे। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद दिस। हम अपनी सीरीज को शुरू कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा जुड़िए और अगर जो सजेशंस रहे तो प्लीज फील फ्री टू गिव अस अ सजेशन। ठीक है, चलिए आई विल स्टार्ट फ्रॉम माय वेरी फर्स्ट न्यूज। ठीक है, पहली न्यूज आपकी है, आपके वाइस प्रेसिडेंट जो है वो कंबोडिया की विजिट पर गए हैं। ठीक है, एशियान की मीटिंग है क्लास, 30वां साल है एशियान और भारत की फ्रेंडशिप का। ठीक है, तो आपको सबसे पहला पॉइंट ये याद रखना है कि कंबोडिया की विजिट पर कौन गया है, आपके जगदीप धनखड़ साहब गए हैं। कंबोडिया की कैपिटल, अब देखो ये जो कैपिटल करेंसी पूछने वाला काम है ना, ये बैंक और इंश्योरेंस का है। न्यूज क्या होगी कि कंबोडिया के अंदर आपके वाइस प्रेसिडेंट चले गए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हो जाते हैं एसएससी के कि आपके रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट कौन सी ट्रिप पर गए थे, उनका पहला विजिट था, उसके बाद ये फीफा के लिए भी गए हैं, है ना। तो आपको पहला पता होना चाहिए कि वो कहां गए, है ना। ये एसएससी का क्वेश्चन है। बैंक पूछेगा अपने रिलेशन में कि वहां पर जो न्यूज क्या वो इकोनॉमिकली डील करती है, नहीं कर रही तो वो कंट्रीज कैपिटल करेंसी के हिसाब से भी चल पड़ती है। तो फॉर्म फैन इसकी कैपिटल है। ठीक है, कंबोडिया की। 11 नवंबर से लेके 19 तक आपकी 11 नवंबर से ये 19वीं इंडियन समिट थी, एशियन इंडियन समिट थी। और 17th ईस्ट एशिया समिट था क्लास, दो इवेंट है। इंडिया एशियान का मेंबर नहीं है, आपको यह मालूम होना चाहिए। ठीक है, इंडिया ईस्ट एशिया समिट का मेंबर है, इसलिए यहां पर जाता है। ठीक है, मोर ओवर इस बार हमारा एक और पर्पस था यहां पर जाने का, क्योंकि इंडिया कंबोडिया के अंदर जो वहां की हेरिटेज साइट्स उनको प्रिजर्व कर रही है, उनका रेनोवेशन कर रही है। तो कह लीजिए एक उसका राउंड विजिट था, देखने के लिए गए थे कि वहां पर कैसा काम चल रहा है। ठीक है, एशियान की बात करते हैं तो क्लास 1967 में इसका निर्माण हुआ था। इनिशियली मेंबर्स कितने थे, 5 मेंबर्स। अब क्लास जरा ध्यान से सुनना, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन जो मैं आपको देने लगा हूं, इसका मेरा पर्पस क्या है आपके पास। ठीक है, कि व्हाई आई एम गिविंग यू दिस एडिशनल इंफॉर्मेशन। आपकी सीडीएस में, एनडीए के एग्जाम में या यूपीएससी के एग्जाम्स में क्वेश्चंस क्या होते हैं, कई बार न्यूज प्लस उसके साथ जो उसका स्टैटिक पार्ट है उसको वो कवर करते हैं। जैसे कि न्यूज में चल रहा है कि एशियान की मीटिंग हो गई, है ना, कंबोडिया में हुई। कौन से नंबर की मीटिंग थी, इंडिया किसका मेंबर है, इंडिया कौन सी बार गया है, इसको एशियान इंडिया फ्रेंडशिप कहा गया है, ये सब ठीक है। अब वो कई बार इसको कह देगा कि दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म्ड इन सो सो ईयर with the so many members. Presently the number has been changed to like this. India became the member of this summit in that year. अब वो उसका स्टैटिक पार्ट कवर कर रहा है। तो इस मैगजीन के थ्रू मैं आपको करंट और स्टैटिक दोनों करवाने की पूरी कोशिश करूंगा क्लास। जो जो मुझे लगेगा इंपॉर्टेंट है उसका स्टैटिक भी मैं आपको साथ साथ करवाऊं। ठीक है, तो सबसे पहले 1967 में इसकी शुरुआत हुई थी और इनिशियली मेंबर्स कितने थे क्लास, सिर्फ 5 मेंबर्स की इसकी शुरुआत हुई थी। आज इसके मेंबर्स 10 है। ठीक है, अभी देखो ये काम क्या करती है आपके पास। 2007 के अंदर एक इवेंट होता है जब 10 के 10 मेंबर एशियन चार्टर यानी उसके कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब एशियन का अगर आपसे पूछा जाए स्टेटमेंट बेस क्या है इसका, कोई कॉन्स्टिट्यूशन है तो है, चार्टर है इसका। ठीक है, और इसका जो बेस है सेक्रेटरीट वो कहां पर है, आपकी जकार्ता में है, दैट इज इन इंडोनेशिया। ठीक है, और जो इसके मेंबर्स आपके पास है 10 मेंबर्स आपके पास, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपाइन, सिंगापुर, थाईलैंड, ये फर्स्ट 5 मेंबर्स थे क्लास। ठीक है, जर्नली याद रख सकते हो, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपाइंस, सिंगापुर एंड थाईलैंड, ये इनिशियली 5 मेंबर्स थे। 5 बाद में ऐड हुए हैं, ब्रुनाई है, वियतनाम है, लॉयस एंड म्यांमार है, एंड लास्ट में आपकी कंबोडिया 1999 में ऐड हुआ। तो क्लास बाय ईयर्स में लिखा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं कि कौन सी ईयर में कौन सी कंट्री ऐड हुई है। इंडिया मेंबर नहीं है एशियान का, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो दिस वाज अवर फर्स्ट न्यूज। आपके ये जो जगदीप धनखड़ साहब हैं ये आपके फर्स्ट विजिट पर थे।
चलिए नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं। इंडिया अनविल्स एससीओ's वेबसाइट, दैट इज शिंघाई कॉर्पोरेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, ठीक है। एससीओ का यहां पर मतलब क्या है, शिंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। 18 नवंबर 2022-23 के लिए इंडिया के पास इसकी लीडरशिप है। सितंबर से शुरू हुई थी, अगले सितंबर तक ये लीडरशिप भारत के पास ही रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट ईयर सितंबर तक ये हमारे पास है, ठीक। और इंडिया ने इस वेबसाइट को जो लॉन्च किया वो ये बता रही कि एक साल में इंडिया की तरफ से सारे इवेंट्स क्या रहेंगे एससीओ, ठीक है। यहां पर एक न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इस बार का थीम क्या है। तो थीम क्या दिया गया है, फॉर अ सिक्योर एससीओ, ठीक है। थीम याद रखना है आपको, पेपर के लिए थीम आते हैं आपके। तो थीम आपके पास क्या है, फॉर द सिक्योर एससीओ। सिक्योर का एक एक्रोनॉम है, आपको याद रखना है। एस से सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी फॉर सिटीजन। ई का मतलब है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सी का मतलब है कनेक्टिविटी इन द रीजन। यू से मतलब है यूनिटी। आर से मतलब है सोवर्निटी का, रिस्पेक्ट फॉर सोवर्निटी, ठीक है, एंड इंटीग्रिटी। ई से मतलब है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो सिक्योर वर्ड को भी आपको अनएब्रीवेट करके याद करना पड़ेगा। बैंकिंग में ये क्वेश्चंस बहुत टिपिकल गहराई में चले जाते हैं। वो आपको सीधा पूछ लेगा सिक्योर में आर का मतलब क्या है, सिक्योर में सी का मतलब क्या है, सिक्योर में यू का मतलब क्या है ना। एसएससी मैक्सिमम टाइम इतना डीप नहीं जाती है चीजों को लेकर, बट स्टिल बहुत बड़ी इंडिया के पास इसकी कह सकते हो मेहमान नवाजी आई है। तो आपको ये याद करना पड़ेगा। मैं कहूंगा कि आप एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको याद रखें, ऐसा मत करें कि इसको छोड़ दें, ठीक है। एसईओ की मीटिंग्स कहां कहां पर होनी है ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और उसके बाद जो आपके एसईओ का एजेंडा है, आपकी थीम जो है उसको भी आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट न्यूज है क्लास, क्योंकि इंडिया के पास इसकी प्रेसिडेंटशिप आई है, सितंबर 2023 तक है, ठीक है। अब एसईओ के बारे में देखते हैं क्लास। अगर आप जरा ध्यान से देखेंगे इस मैप को, ठीक है, तो जहां पर ये ग्रीन कलर से आपको मार्क हुआ दिखाई दे रहा है, ये डायरेक्टली एसईओ के मेंबर्स हैं। जो येलो कलर से दिखाई दे रहे हैं, ये आपके ऑब्जर्वेटर्स और डायलॉग पार्टनर्स हैं, ठीक है। अगर मैं एसईओ की बात करूं तो ये शिंघाई 5 का एक सक्सेसर है। पहले शिंघाई 5 बना था, यानी 5 कंट्रीज ने मिलकर इसको बनाया था। अभी इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, एसईओ। ये 1996 में बना था, जिसमें पहले 5 मेंबर्स थे, द पीपल ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया एंड तजाकिस्तान, ठीक है। 15 जून 2001 को इसके लीडर्स जो थे उन्होंने उज्बेकिस्तान में मीटिंग हुई इनकी, और न्यू ऑर्गेनाइजेशन बना, इसका चार्टर तैयार हुआ पूरा। तो एससीओ का चार्टर जो था वो आपके जुलाई 2002 को साइन किया गया है, ठीक है। और इसके मेंबर्स बाद में एक्सपैंड हुए, 8 स्टेट्स पे बने। इंडिया पाकिस्तान ने इसको बाद में ज्वाइन किया 2017 के अंदर। अभी इसमें बहुत सारी कंट्रीज इसके डायलॉग और पार्टनर मेंबर्स भी हैं, जो डायरेक्ट मेंबर्स नहीं है। जैसे ये आपको येलो कलर से जो कंट्रीज दिखाई दे रही हैं, या तो ये ऑब्जर्वेटरी है या आपके पास डायलॉग पार्टनर है, डायरेक्ट मेंबर्स नहीं है इसके। इंडिया पाकिस्तान इसके डायरेक्ट मेंबर्स हैं आज की डेट में। एससीओ का जो सेक्रेटरीट हेडक्वार्टर है वो बीजिंग में है क्लास, ये भी आपको याद रखना है, कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आपको पूछ लिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। इंडिया टेक्स चेयर ऑफ जीपीएआई, दैट इज द ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर मुझे सरल भाषा में बताना हो, कई बच्चों को भी शायद नहीं मालूम होता कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। कोई भी काम जो ह्यूमन और एनिमल इंटेलिजेंस की जगह मशीन कर रही है, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर मुझे बहुत सरल भाषा में किसी को बताना हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूं, कोई मेरी आवाज सुनकर ह्यूमन कह दे कि यार अंशुल बोल रहा है, बट अगर मेरा वॉइस नोट रिकॉर्डेड है कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर मेरी वॉइस को रिकॉग्नाइज करेगा, इट विल से इट वाज सेड बाय अंशुल। तो मैं कहूंगा कि कंप्यूटर की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कि वो अंशुल की वॉइस को क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अभी इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत आगे की तरफ जा रही है क्लास, ठीक है। बहुत ज्यादा महारत जिसको कह सकते हैं कि बहुत जल्दी हम लोग लेने की कगार पर आ चुके हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि भारत पूरी तरह से समृद्ध है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, बट वी आर डूइंग वंडर्स इन इट। लास्ट 7-8 साल से इंडिया इसमें बहुत अच्छा कर रही है। तो इस बार जो मीटिंग हुई थी आपकी, ठीक है, टोक्यो के अंदर, तो ये पहले फ्रांस के पास थी, आपको ये भी याद रखना। फ्रांस के बाद ये आपकी जो चेयर है ये किसके पास आ गई है, भारत के पास आ गई है, ठीक है। तो इसकी जो शुरुआत थी, जो आपका जीपीआई है, इसकी जून 2022 में 20 में इसकी शुरुआत हुई थी, ताकि दुनिया में जहां पर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर काम चल रहा है, इसमें सुधार चल रहा है, ह्यूमन काम वर्क को और इजी किया जा रहा है, तो उसके तहत, ठीक है, ये इसमें कंट्रीज चेयर अप करेंगी। और देखो इंडिया के पास इसकी मेंबरशिप के बाद इसकी जो मेहमान नवाजी आने का मतलब यह है कि आप ग्लोबली विश्वास कर रहे हो भारत की टेक्नोलॉजी के ऊपर, ठीक है। तो अच्छी न्यूज है भारत के लिए। और भारत जो अपने आप को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनते हुए देखना चाहता है, उसमें 10% हिस्सा आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेगा, ऐसा माना जा रहा है। लेट्स सी कहां तक जाती है बात, ठीक है। वी विश फॉर द बेस्ट, बट इंडिया तरक्की कर रहा है आपका।
नेक्स्ट है इंडिया ज्वाइंस मैंग्रोव अलायंस। ठीक है, देखो मैंग्रोव आपके पास क्या होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं। अब जरा ध्यान से सुनना क्लास, मैंग्रोव अलायंस को इंडिया ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, बात यहां तक होगी। ठीक है, जो आपकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 हुई है शर्म अल शेख इजिप्ट के अंदर। ठीक है, शाम अल शेख के अंदर। अब यहां पर इन्होंने कहा कि दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग को अगर हम काउंटर करना चाहते हैं तो मैंग्रोव फॉरेस्ट का बहुत जबरदस्त रोल है, क्योंकि ये फॉरेस्ट बहुत अच्छे लेवल पे कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर जाता है। ठीक है, अब बात यह है कि भारत के अंदर मैंग्रोव फॉरेस्ट कहां कहां पर है, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि वेस्ट बंगाल में आपके पास है, कच्छ के एरियाज में है, जामनगर में, मार्शी लैंड्स जहां पर दलदली होती है ना, वहां पर आपको मैंग्रोव के फॉरेस्ट दिख जाते हैं। ठीक है, अभी श्रीलंका में, ऑस्ट्रेलिया में, जापान में, यूएई में, इंडोनेशिया में, जहां जहां पर भी आपके पास ये मैंग्रोव फॉरेस्ट है, इन्होंने इसकी शुरुआत की है कि हम लोग मिलकर इसको बढ़ावा देते हैं, इसका प्रिजर्वेशन करते हैं, इसे एक्सपैंड करते हैं, ताकि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको कहीं ना कहीं हम थोड़ा बहुत इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी काउंटर करने की कोशिश करें थ्रू द फॉरेस्ट। अब इंडिया इसको ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, ताकि हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के सोल्यूशंस निकाल सकें। अब क्लास ये न्यूज ज्योग्राफी से रिलेटेड है ना। अब आपको वो यही पूछ लेगा कि मैंग्रोव फॉरेस्ट की क्वालिटीज क्या होती है, मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए कहां पर जाते हैं। ठीक है, अब ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है क्लास, यहाँ पे कौन से पेड़ मिलते हैं, यहाँ पे कैसी वनस्पति मिलती है, कैसे जानवर मिलते हैं। क्वेश्चन करंट अफेयर से है, लेकिन रिलेट किसको कर रहा है, आपके एक स्टैटिक सब्जेक्ट को, ज्योग्राफी को। आजकल मैं कॉमन ट्रेंड देख रहा हूँ, बच्चों ने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी को बैक सीट पर छोड़ दिया है जब एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। वो कहते हैं कि स्टेट एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट है या सीधा यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, एसएससी और बैंकिंग थोड़ा सा इसको बैक सीट पर रख रही है, बट ये गलत सोचते हो आप लोग। वो करंट अफेयर से, डायनेमिक डाटा से आपके स्टैटिक को इस्तेमाल कर रही है क्लास। थोड़ा सा इंटेलिजेंस इस्तेमाल कीजिए अपने पेपर को समझने की। ठीक है, तो बच्चे समझ जाते हैं वो जल्दी क्रैक कर जाते हैं, अदरवाइज तो फिर आपको समझने में जब टाइम लगेगा तो आपका पेपर भी उतना ही लेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं। लोगो एंड थीम ऑफ G20 2023 एनवेल्ड। आपके 8 नवंबर को भारत ने एक अपनी थीम, वेबसाइट और लोगो जो था अपनी प्रेसिडेंसी का G20 का, इस बार भारत के पास है। आई होप ये मालूम होगा सबको। ठीक है, तो इस बार जो आपका थीम दिया गया है आपको, वो भी मैं बताऊंगा, और जो आपको लोगो दिया गया वो मैं दिखा दूंगा। ठीक है, एक बार मैं आपको जस्ट बता देता हूँ, 4 कलर का एक लोगो है जो कि इंडिया के फ्लैग से लिया गया। ठीक है, सैफरन, व्हाइट, ग्रीन एंड नेवल ब्लू। ठीक है, और इसमें दिखाया गया कि लोटस के ऊपर दुनिया है, तो लोटस को यहाँ पे सिंबलाइज करने की कोशिश किया कि ऑस्पिशियस होता है, शुभ होता है, प्योर होता है, एटर्नल होता है और डिटैच्ड होता है। मतलब कीचड़ में रहकर भी कमल खिल जाता है और उसको गंदगी को एक्सेप्ट नहीं करता, उसके ऊपर टिकती भी नहीं है इनफैक्ट। ठीक है, तो थोड़ा सा इसी को दिखाने की कोशिश की गई है। और जो थीम दिया गया वो क्या दिया गया, वासुदेव्य कटुंबकम, संस्कृत का अंदर लिया गया है, वन फैमिली, वन अर्थ, वन फैमिली। ठीक है, चलिए, तो इंडिया अज्यूम करेगी अपनी G20 की इस बार की प्रेसिडेंसी को। दुनिया की सबसे बड़ी, अगर मैं बात करूं कंबाइंड जीडीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो अगर बात की जाए पूरे वर्ल्ड की, सबसे बड़ा ग्रुप है G20 का आपका। ठीक है, और पिछला जो समिट था आपको, ठीक है, चलिए तो एक बार देखते हैं इसको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर कि आपके पास इसमें क्या क्या पॉइंट्स है। G20 की बात की तो ये ग्रुप 20 जो है इंटर गवर्नमेंटल है, जिसमें 20 कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग द यूरोपियन यूनियन। ठीक है, तो ये जो मेन मेन मुद्दों पर काम करती है वो आपके पास क्या है, ग्लोबल इकोनॉमी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये जो एजेंडाज हैं जिसके ऊपर ये काम करती है, कई बार पेपर में यही पूछ लिया जाता है। ठीक है, जो मेंबर्स है वो आपके सामने आपको दिख रहे हैं, अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील है, कनाडा है, चाइना, फ्रांस, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, दैट इज साउथ अफ्रीका, टर्की, तुर्की हो गया है क्लास। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स एंड द यूरोपियन यूनियन। हेडक्वार्टर्स इसके कहां पर, आपके कैनकम, दैट इज इन मैक्सिको। दिस इज द लोगो एंड थीम। आप देख सकते हैं G20 को जीरो में लोटस के ऊपर धरती को उभरते हुए दिखाया गया है। ठीक है, और वासुदेव कटुंबकम जो आपका थीम है वो भी यहाँ पर लिखा गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है एस आपकी G20 की मीटिंग हमारे भारत में होने वाली है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट इवेंट है। चलिए नेक्स्ट, वर्ल्ड हेरिटेज वीक 19 से लेकर 25 नवंबर तक। ठीक है, दुनिया की जो कल्चरल हेरिटेज मिनिस्टर्स हैं वो इसमें मीटअप करेंगे। दुनिया की उन हेरिटेज साइट्स को, यूनेस्को साइट्स को सेलिब्रेट किया जाता है, उन्हें और प्रिजर्व करने की कोशिश की जाती है, और ज्यादा आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन कौन सी साइट्स को हम और आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम भारत की बात करें तो ASI प्रोटेक्टेड 3691 मॉन्यूमेंट्स इन इंडिया, आउट ऑफ विच 40 आर लिस्टेड अंडर द यूनेस्को। तो भारत में भी फिलहाल कितनी यूनेस्को साइट्स हैं, 40 हैं।
उत्तर प्रदेश द हाईएस्ट नंबर, दैट इज 745 प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट्स, ठीक है। और रिमेंबर द वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेटेड ऑन अप्रैल 18, ठीक है, आपको ये भी याद रखना। वर्ल्ड हेरिटेज डे कब सेलिब्रेट होता है? 18 अप्रैल को होता है, ठीक। वीक आपका कब है? 19 से लेकर 25 नवंबर तक। नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं क्लास। सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड 10% ऑफ ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन। बहुत जबरदस्त मुद्दा बना हुआ था इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को लेकर कि सुप्रीम कोर्ट किस तरफ जाती है इसमें, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि नहीं, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है 10% जो आपको रिजर्वेशन दी गई है, ठीक है, इन बोथ पब्लिक प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, एंड द गवर्नमेंट जॉब्स। तो एजुकेशन यानी आर्टिकल 15 और 16 दोनों का इस्तेमाल हो रहा है यहां पर आपको जॉब देते हुए, ठीक है। तो जस्टिस यू ललित उस समय इसके बेसिक स्ट्रक्चर पर बात करते हैं कि ये डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है, बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, ठीक है। सो बहुत सारी पेटिशन थी, 50 से ऊपर पेटिशन थी। आपके पी चिदम्बरम साहब भी इस केस को लड़ रहे थे, ठीक रहे, बट इन द एंड ये जिस तरफ जाकर बात बनी है, ये भारत सरकार जो प्रेजेंट गवर्नमेंट उसके फेवर में ये बात चली गई है, ठीक है। आपको यहां से याद रखना कि 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी, जिसके तहत आपने 2019 में जो आपके SC ST OBC के साथ जो आपने EWS का रिजर्वेशन कोटा है वो आपने ऐड किया गया था, ठीक है। तो आपके लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। रेस्ट ज्यादा थ्योरेटिकल पोर्शन है वो आपको यूपीएससी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप देख सकते हो, आपके पॉइंट्स कवर हो जाएंगे, ठीक है। उसमें फिर आपकी जजमेंट इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि आपको मेंस में लिखना होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, 53rd FFI held at Goa, ठीक है, that is the 53rd International Film Festival of India, FFI begin। ये 20 नवंबर को हुआ था क्लास, और बड़ी कंट्रोवर्सी इसमें हुई है एक मूवी को लेकर, द कश्मीर फाइल्स, आप लोग सुन रहे होंगे। इजराइल के एक जूरी मेंबर थे, बड़े फेमस डायरेक्टर हैं, नेविड, उन्होंने कमेंट किया था कि ये फिल्म एक बहुत बड़ा प्रोपोगेंडा है जिसके ऊपर देश भर में कंट्रोवर्सी हो रही है, ठीक है। उन्होंने माफी भी मांगी है, बट स्टिल ये एक पहली बार हुआ है कि इतने बड़े इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर किसी मूवी को सरेआम ऐसे वल्गर और प्रोपेगेंडेड फॉर्म में कहा गया हो। तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि ये 53rd था, गोवा के अंदर हुआ है, 280 से ज्यादा फिल्में दिखाई गई है 79 कंट्रीज की, 9 दिन का फेस्टिवल है। स्पेनिश डायरेक्टर कार्लोस सोरा वाज ऑनर्ड विद द सत्यजीत रे अवार्ड, ये आप देख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट आपके, ठीक है। स्पेनिश फिल्म डायरेक्टर है कार्लोस सोरा, ये ऑनर्ड किए गए हैं बाय द सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है। वन ऑफ द फाइनेस्ट पर्सनैलिटी सत्यजीत रे, इनसे बेटर डायरेक्टर नहीं हो सकता, बहुत जबरदस्त फिल्में बनाया करते थे। वैसे तो बेसिकली तो ज्यादा फिल्में बंगाली में बनाई हैं, बट दे ऑल मूवीज वर टू फैबुलस टू वॉच आउट फॉर, ठीक है। तो लेट्स सी, ठीक है, तो इस बार हुआ है आपके पास। चलिए नेक्स्ट, अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपोज, ये 15th एडिशन था क्लास आपका अर्बन मोबिलिटी को लेकर, और इसमें आपके काफी सारे मेंबर्स इंक्लूड हुए। सीनियर मेंबर्स थे आपके सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के, पॉलिसी मेकर, मैनेजिंग डायरेक्टर्स ऑफ मेट्रो रेलवेज कंपनीज, चीफ एग्जीक्यूटिव्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स एंड इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एक्सपर्ट्स। तो इस कॉन्फ्रेंस का मेन जो फोकस रहा वो सस्टेनेबल आत्मनिर्भर अर्बन मोबिलिटी, कैसे हम लोग इन सब प्रोजेक्ट्स के अंदर आत्मनिर्भर, जैसे मुझे मेट्रो बनानी है तो मुझे स्टार्टिंग में टेक्नोलॉजी जर्मनी से लेनी पड़ी थी, मुझे दिल्ली मेट्रो बनानी थी। अब मुझे मेट्रोज बनाने के लिए हम लोग भारत की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, इंडियन मेड मेट्रोज हैं। अगर आप कभी ऑस्ट्रेलिया जाए तो आपको वहां बड़े गर्व से देख सकते हैं, वहां मेट्रोज के ऊपर लिखा हुआ मेड इन इंडिया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग टेक्नोलॉजी में पीछे हैं, टेक्नोलॉजी हमारी बहुत फाइन चल रही है आज की डेट में। तो ये मोबिलिटी की बात है कि इंडियन मोबिलिटी पर हम कैसे डिपेंड कर सकते हैं, कैसे इंडिया वो सस्टेनेबल सॉल्यूशंस निकाल सकती है अपनी टेक्नोलॉजी को आगे ले जाते हुए, ताकि हम सेल्फ सफिशिएंट रहें, ठीक है, सेल्फ डिपेंडेंट रहें, अपने रिसोर्सेज को जितना है उसी से बेस्ट निकालने की कोशिश कर सकें, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के ऊपर भी बात है, आपके मेट्रो प्रोजेक्ट्स की भी बात है, काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो इसके अंदर आपके डील किए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज, IIT दिल्ली फर्स्ट चॉइस ऑफ एम्प्लॉयर्स, ओके। ये जो लिस्ट है आपकी किसने निकाली है? द ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग एंड सर्वे, ठीक है, गरस इसे नाम दिया जाता है। ये टाइम्स हायर एजुकेशन के थ्रू ये रिपोर्ट निकालती है 24 नवंबर को। इन्होंने बताया कि भारत में जो IIT दिल्ली है वो एम्प्लॉयबिलिटी के हिसाब से टीच मतलब पढ़ाती है, यानी इसको मैं आपको करेक्ट बता देता हूँ। जब भी कोई एम्प्लॉयर किसी यूनिवर्सिटी में जाता है तो उसको एक जॉब प्रोवाइडर और जॉब सीकर के बीच में एक रिलेशन होता है, मैं आपको जॉब प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन मैं जॉब आपको तब प्रोवाइड करूंगा जब आपके स्किल सेट्स मेरे स्किल सेट से मैच करते हो, जो रिक्वायर्ड है अगर आपके पास है तो मैं करूंगा। तो भारत के एकमात्र यूनिवर्सिटी जो कि ऐसे स्टूडेंट्स या ऐसे
जॉब्स मतलब ऐसे लोगों को प्रिपेयर करती है ताकि उनके सेट स्किल्स कंपनीज के स्किल सेट से मैच कर जाए, तो उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस रहती है आईआईटी दिल्ली। 28 स्पोर्ट रहा है इसके अंदर, आपको याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले नंबर पे अगर हम इसकी हम बात करते हैं तो मसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट है आपकी टेक्नोलॉजी का, दैट इज इन द यूएसए, ये फर्स्ट नंबर पे है। देन फॉलोड बाय द कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये यूएसए की ही रही है पहली। 250 यूनिवर्सिटीज को इसमें टैकल किया गया था 44 कंट्रीज में, और इसमें इंडिया की एकमात्र जो रही है टॉप 50 में, वो आपकी आईआईटी दिल्ली रही है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर इसमें 58 पोजीशन पर रहा है, ठीक है। और देन द आईआईटी बॉम्बे इज ऑन द 72nd नंबर। तो प्लीज आप इन सब का ध्यान रखें, ये रैंकिंग आपको पूछी जा सकती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। आईआईटी बॉम्बे रैंक्स बेस्ट इन इंडिया, ठीक है, जो आपकी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है उसके हिसाब से आपकी जो बेस्ट यूनिवर्सिटी है इंडिया के अंदर, दैट इज आईआईटी बॉम्बे, ठीक है। और 700 यूनिवर्सिटीज को इन्होंने इसमें फ्रेम आउट किया था, ठीक है। तो इंडिया का जो इंस्टीट्यूशन है वो 280 81 से लेकर 300 रैंक के बीच की कैटेगरी में फॉल कर रहा है। आईआईटी दिल्ली भी इस लिस्ट में है, 320 से लेकर 340 की रैंकिंग में है। जेएनयू 361 से लेकर 380 की कैटेगरी के बीच में है। तो जस्ट रिमेंबर द नंबर्स, कहां पर आप फॉल कर रहे हो, ठीक है। तो एम्प्लॉयबिलिटी, सोशल कंसर्न, इन्वायरमेंट, जो सारे मेथड्स के ऊपर काम कर रही है उसमें इसको एनलिस्ट किया गया, ठीक है। चलिए हिंदी मोस्ट स्पोकन मदर टंग, चलो ये आपको थोड़ा सा हो जाएगा, कंट्रोवर्शियल है। भारत में अगर हम एक वीडियोग्राफी की बात करते हैं तो 576 से ज्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं इस देश के अंदर, ठीक है। विभिन्नताओं का देश है मेरा। और यहाँ पर वो बात कर रहा है कि अगर हम जब सर्वे किया तो सबसे ज्यादा जो बोले जाने वाली भाषा है ओवर द ईयर्स, पूरे डेकेड में 2011 से लेकर 2021 तक, उसमें जो भाषा रही है वो आपकी हिंदी रही, ठीक है। अब चलो क्लास, ये तो हो गया सिंपल। मैं अगर बात करता हूँ कि ठीक है यार, 52 करोड़ लोग हैं जो भारत में आज हिंदी बोल रहे हैं, 43.6% इज द टोटल नंबर दैट कम्स, ठीक है। अब क्वेश्चन आ जाते हैं कि यार ये पॉलिटी में कहाँ है ना। हम लोग कहते हैं डीपीएसपी है, बट फिर आप कहोगे सर 36 से लेके 51 तक तो कहीं पर भी कुछ नहीं लिखा हुआ। देयर आर सम अदर पार्ट्स ऑफ डीपीएसपी बियॉन्ड द आर्टिकल 36 एंड 51, जहां पर हिंदी भाषा को प्रमोट करने के लिए भारत सरकार को जिम्मेदारी दी गई है, स्टेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रादर देन आई विल यूज द वर्ड भारत सरकार, आई विल यूज द वर्ड स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हिंदी का स्प्रेड करे, लोगों को अवेयर करे उसके बारे में, ठीक है। तो उसके तहत आप देख सकते हो न्यूज बन रही है। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कौन सा आर्टिकल आपका बिसाइड द डीपीएसपी, जो डीपीएसपी के बाहर है, सिम अदर पार्ट ऑफ डीपीएसपी कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कहां पर लिखा गया है जहां पर हिंदी की प्रमोशन की बात हो रही है। न्यूज को समझो क्लास, करंट में ये है, स्टैटिक में कहां पर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इंडिया क्लाइम्स टू द 8 स्पोर्ट्स टू द क्लाइमेट चेंज। अगर मैं क्लाइमेट चेंज की बात करता हूं तो इंडिया इसमें 8th रैंक पर पहुंच गई है, ठीक है। इसमें टॉप रैंक किसी को नहीं मिला क्लास, क्योंकि क्लाइमेट चेंज को लेकर किसी ने बहुत बेहतरी से काम नहीं किया है अभी तक, ठीक। तो 14 नवंबर को ये इंडेक्स दिया गया था, इंडिया 8th रैंक है, 2 रैंक ऊपर चले गए हम लोग, ठीक है। 18th एडिशन है आपके पास। और जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड कैन इंटरनेशनल, जिसने इस रिपोर्ट को आपके पास रिलीज किया है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड चाइना करंटली द वर्ल्ड्स बिगेस्ट पोल्यूटर, ठीक है, स्लाइड्स 13 प्लेसेस टू द 51 पोजीशन, मेनली ड्यू टू द मैसिव प्लान्स ऑफ न्यू कोल फायर्ड पावर प्लांट्स। तो भाई जो न्यूज में बहुत पीछे खिसक गए हैं, दैट इज योर चाइना, ठीक है। तो पहली 3 कंट्रीज किसी को सपोर्ट नहीं दिया गया क्लास में, बता रहा हूं, फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक यहां पर किसी का नहीं है, क्योंकि कोई भी कंट्री आइडली ऐसा नहीं कर रही है। फोर्थ पोजीशन आपको याद रखनी है, इट वाज बाय स्वीडन एंड, ठीक है। फिफ्थ आपकी चाइल्ड की है इसके अंदर, और 59 कंट्रीज को इसमें इवेल्युएट किया गया था, इंक्लूडिंग द नेक्स्ट वन द सेपरेट एज अ यूरोपियन यूनियन। तो अभी बात की गई कि लोग टोटल जो कंट्रीज हैं 59 प्लस यूरोपियन यूनियन, यानी कि अगर मैं कहूं तो 59 प्लस 46 के अराउंड, तकरीबन तकरीबन 100 सवा 100 105 कंट्रीज जो हैं ये दुनिया का 92% पोल्यूशन प्रोड्यूस करती है, ठीक है। 14 इंडिकेटर्स इसमें रखे गए थे, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस एमिशन 40% ओवरऑल सिक्योर रहा है भारत का, रेन्यूएबल एनर्जी में 20% रहा है, ठीक है। क्लाइमेट पॉलिसी में 20% रहा है। तो आपको ये नंबर याद रखना है कि भारत ने कहां पर कितना कितना स्कोर किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इंडिया परफॉर्म्स बेटर इन इंटरनेट। अगर हम बात करें इंटरनेट रेडीनेस इंडेक्स 2022 की, ये रिपोर्ट आपकी पोर्टलैंड इंस्टीट्यूट ऑफ यूएसए जिसने इस रिपोर्ट को रिलीज किया है, ठीक है। तो टॉप स्पोर्ट्स रहे हैं आपके सिंगापुर और स्वीडन के, ठीक है। इंडिया इंप्रूव्ड इट्स पोजीशन बाय 6 स्लॉट टू सिक्योर 61st रैंक। तो इंडिया का रैंक याद रखना आपको कितना रहा है, 61st रैंक पर है, ठीक है, इस इंडेक्स के तहत, ठीक है। इंडिया सिक्योर द फर्स्ट रैंक इन एआई टैलेंट कंसंट्रेशन। अब आपको याद देखना है, इसमें हमारे भारत का रैंक कहां रहा है, फर्स्ट रैंक कहां पर रहा है,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टैलेंट कंसंट्रेशन, अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले भी बता रहा था क्लास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चेयर हम लोग इस साल देख रहे हैं, भारत बहुत बेटर कर रहा है इसमें। सेकंड रैंक इन मोबाइल ब्रॉडबैंड इंटरनेट ट्रैफिक विद इन द कंट्री, ठीक है, दुनिया के सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर हमारे पास ही है क्लास, ठीक है। द इंटरनेशनल इंटरनेट बैंडविड्थ, ठीक है, थर्ड रैंक इन द एनुअल इन्वेस्टमेंट इन द टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज एंड डोमेस्टिक मार्केट साइज, तो तीसरा रैंक हमारा एनुअल इन्वेस्टमेंट इन टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज और डोमेस्टिक मार्केट साइज पर है, ठीक है। 131 इकोनॉमिस्ट को इन्होंने स्टडी किया था, ठीक है, 58 से ज्यादा इसमें वेरिएबल थे, तो इंडिया हैड परफॉर्म्ड रीजनेबली वेल, और ये नंबर बहुत जल्दी धीरे धीरे करके हम राइज अप कर जाएंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि इंडिया इसमें राइज अप नहीं करेगा, ठीक है। चलिए, दिस इज ऑल वी हैव, सो यू कैन कनेक्ट अस ऑन इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड टेलीग्राम चैनल्स, आपको इसके जो मैगजीन का लिंक है वो भी आपको मिल जाएगा, सेक्शन बाय सेक्शन मैं कवर करूंगा क्लास, सो एनी सजेशन फ्रॉम योर साइड फील फ्री टू कमेंट इनटू द सेक्शंस, आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स, जो भी इंप्रूवमेंट होगी आई विल डेफिनेटली ब्रिंग इट ऑन द टेबल, ठीक है। चलिए, टिल देन अपना बहुत ध्यान रखिए, हमने पहला सेक्शन कंप्लीट किया, नेक्स्ट सेक्शन के लिए वेट कीजिए, बहुत जल्दी आपके पास नेक्स्ट सेक्शन लेकर आएंगे, धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू।